1971 वाली जो बात है उस पे भी एक आता है कि उस टाइम इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती या कम से कम हमारे 12 सैनिक जो है वो ले सकती थी, बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं प्रेशर झेल रही थी, उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर दिया। जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी। 1971 वाली जो बात है उस पे भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था, और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए। बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रही, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50-54 हमारे फौजी थे। उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की, हमने कश्मीर बार्गेन नहीं किया, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक थे। अगर इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती या कम से कम 93,000 के बदले 52 कैदी हमारे 52 सैनिक जो है वो ले सकती थी, बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। एक युद्ध के बाद, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेस्टीज इस दाव पे लग गया था। हाँ, उस बार निक्सन उसकी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे हो गई। वो तो मटिया मिट कर दी थी इंदिरा जी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी का जिद अमेरिका के लिए द्वितीय पर्ल हार्बर ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल, जैसे ट्रम्प पगलाया। निक्सन तो एक से बड़ा पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी, उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। हम पर हमला करने तैयार थे। वो तो रशिया दोस्त थे हमारे, तो दोस्त थे तो बचा लिया। वहां तो लेके चला आया था सातवां बेड़ा अपना, कि वो हमको ठोक देगा। पूरा बढ़िया से लेके आया था वो, मार देता वो। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है। अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसके अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है। पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे कुवैत, जिसको बचाता है ना बड़ी लेट से बचाता है। कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे। फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज 1 प्लेट, बस तब उसको बचाने तो कौन दोस्त है अमेरिका का, पाकिस्तान या हम? उस समय तो वही था। आज के दौर पे भी वो पाकिस्तान को ही हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है। और इंडिया पाकिस्तान दोनों काउंटर करना है, तो इंडिया चाइना दोनों काउंटर करना, तो पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान को लेके रखता है। उसने हिलेरी क्लिंटन 2011 में आके क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को कि आपको पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन है। वो उसके भैया उसके आर्मी कैंप के बाहर में खड़ा था, हिलेरी क्लिंटन। और जबकि सारे अभी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है उसमें दिखाया गया कि जितने आतंकवादी थे, वो सब पाकिस्तान में पकड़े गए, सब के सब वहां पे। तो पाला भी तो यही था। ओसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ही नहीं तो। सद्दाम को भी इन्होंने बनाया था बाद में। अमेरिका तो पॉलिसी रही है। हाउ यू सी अमेरिकन गवर्नेंस स्टाइल, कि अपना एक बंदा ना मरे, इराक में जाके हजारों मार दिए, अफगानिस्तान में जाके हजारों मार दिए, पाकिस्तान में घुसे लादेन को उठा लिए। कैसे देखते हो आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस? उन लोग का एक फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं है। लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। उनकी थ्योरी सिंपल। इतिहास कौन लिखे? मार दिया वहां पे, कोई मर्सी नहीं। एक कश्मीर में अगर कोई गलती से इंडियन आर्मी की गोली से क्रॉस फायरिंग में चल जाते हैं, ह्यूमन राइट वाले कूद जाते हैं। गाजा में क्यों नहीं कूदे? बात तो ये है कि भाई आपकी लड़ाई ठीक है, बट 1-2 साल का बच्चा जो मर रहा है तो गलत है। ये क्या किया है 1-2 साल का बच्चा? हमास ने जो गलत किया, बिल्कुल गलत किया। उड़ा दो पूरा हमास को, लाइन से खत्म कर दो। चलो, आपने इजराइल पैलेस्टीन का जिक्र कर दिया, क्योंकि मैंने पहला वीडियो आपका इजराइल पैलेस्टीन में देखा था, और इजराइल पैलेस्टीन में बड़ी चर्चा होती है, अभी भी चर्चा चलती है कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट आई थी। इजराइल पैलेस्टीन में आप किसे गलत मानते हो? हालांकि वहां दोनों का अपना सच है, दोनों का अपना सही है, दोनों का अपना गलत है, जिसको इतना आसानी डिकोड करना आसान नहीं है। फिर भी क्योंकि आप इजराइल में बहुत बात करते हो आप, और आपको इजराइल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत पसंद है, ये मैं आपके बहुत वीडियो में देखा हूं। फिर किसे देखते हो आप? क्योंकि आज आपने बच्चों का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर दुनिया इकट्ठा होती है, और जब आप इजराइल की तारीफ करते होगे तो आई एम श्योर आप पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने लगते हैं कि इजराइल का तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई लोग इस पे भी सलाह बना देगा वीडियो की, पानी पी लिया सर ने इस सवाल पे। हाँ, अरे नहीं, पूछने दीजिए उन लोग को। इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। ओके, ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह नहीं। जैसे हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि 20 आदमी मिल के किसी बच्चे को कहे कि तुमको डांट दिया, वो विधायक तुमको डांट दिया, मार। वो 20 आदमी जाके चढ़ा दिया उसको, और उधर से निकला के 47 लेके, तो 20 भाग गए, वो पकड़ा गया है, वो अभी तक पिटा रहा है।
आई 20 कह रहा है सब हम आएंगे अब पिटा रहा है 80 साल से 80 साल से। वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ ये बताइए? वो जाएंगे कहाँ? उनको तो जाना नहीं है। और ये क्या करते हैं अरब वाले और ईरान वाले, प्रॉक्सी लगा के हमास को खड़ा करके वहाँ चलाते हैं। इजराइल का भी क्या है, इजराइल ने भी ऐसा शर्त रखा है कि वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन अपनी नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता, आर्मी नहीं। आज हम अगर श्रीलंका को बोल दें कि श्रीलंका तुम नेवी एयरफोर्स आर्मी नहीं रख सकते, कल को श्रीलंका से मार हो जाएगा हम लोग का। हाँ बट वो मतलब वो अपने वही वाले अमेरिका वाली बात, बस अमेरिका वाली बात। तो ये भी तो गड़बड़ है ना। वो देश है, आप उसका जितना टुकड़ा करना है या जो करना है आप कर लिए, अब उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। बचा कितना, वो इतना था, इतना होते इतना रह गया। अब उसको मान्यता भी नहीं दे रहे हैं आप। तो यही बात है ना, वहां पे आपने शर्तें ऐसा रख दिया कि वो कभी लड़ाई शांत नहीं, उनका कभी खत्म होगा, कभी युद्ध तो सब हो जाएगा। तो जब तक खत्म होगा तब तक पूरा खत्म कर चुका रहेगा। अभी गाजा के बीच में वो 5-5 किलोमीटर का सड़क ले जा रहा है, मतलब ये कॉलोनी बसेगी 5 किलोमीटर सड़क, फिर 5 किलोमीटर चौड़ी एरिया खाली, मतलब ना वो एकदम क्लस्टर करके रख देगा। और आने वाले लगभग 2035 तक का इन लोग का प्लान है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले इसे क्लस्टर बनाएगा, फिर उसमें कुछ क्लस्टर को उठा के सोमालिया में बसा देगा 2035 फिलिस्तीन के लोगों को। पहले गाजा से करेगा, पहले गाजा है उसको पार्ट बाई पार्ट करेगा, उसको 8 पार्ट में करेंगे सब, ये क्लस्टर बाई क्लस्टर। यहाँ पे जैसे एक कॉलोनी है, बीच में से रास्ता बना देंगे 5 किलोमीटर बराबर, उसमें इजराइल को घुसा देंगे, इजराइल की आर्मी रहेगी, ठीक। और इधर वाले से कोई कनेक्शन नहीं। 2-4 साल बाद हो जाएगा तो इन्हें अच्छी सुविधा देके, अच्छी लालच देके, कुछ हिस्सा से माइंड वॉश करके, इनमें कुछ लीडर बना के इन्हें सोमालिया में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनकी जो अलक्सा मस्जिद है वो तो बड़ी, वो तो फिर वेस्ट बैंक में। अच्छा, तो गाजा से करेंगे ये लोग, तो गाजा गायब कर देंगे, गाजा गायब कर देंगे लोग। 2035 तक फुल इम्प्लीमेंट कर देंगे। खाली बचा वेस्ट बैंक को धीरे धीरे मारते हैं ये लोग। वो सेटलर है वेस्ट बैंक में, क्या करेंगे? गाजा का ही है ना। हाँ, सारा बॉल तो गाजा का है। ये वेस्ट बैंक वाले तो अपने ही सब फूका कारतूस है, सही क्या करेगा सर? ये किसी मोहल्ले को उसका कोर्ट आदेश देता है कि ये मोहल्ला इजराइल का, अब कब्जा कर लेता है कि भाई कोर्ट ऑर्डर है। मतलब हमास को अगर आपने टैकल कर लिया तो आपको सारा खेल खत्म है। यहाँ पे तो इनको सोमालिया में डिपोर्ट कर देंगे लोग। ठीक बात। कई को कहेगा लोग कि एक और टॉपिक सर बड़ा आजकल ट्रेंड है आरक्षण को लेकर। अब उसमें ये जैसे आप, क्योंकि आप गरीब बच्चों की बहुत बात करते हो, और एक सवाल मुझे किसी ने भेजा कि खान सर से पूछेगा कि जो लोग अब संपन्न हो गए हैं, आरक्षण को लेकर 2 नजरिया, एक होता है आर्थिक आधार पर, एक होता है सामाजिक आधार पर, लोग कहते हैं। लेकिन अब एक आने लगा है कि क्या आरक्षण जो संपन्न हो गए हैं, जिनका स्टेटस अच्छा हो गया है, उनको उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो उन्हीं के कैटेगरी में गरीब है। ये सुधीर चौधरी ने भी सुझाव दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई एससी है तो उसको गरीब एससी के लिए छोड़ देना चाहिए, ये नहीं किसी और को दे दें, लेकिन संपन्न एससी को गरीब एससी देना चाहिए। तो क्या आरक्षण एससी एसटी ओबीसी जो संपन्न है उनको अपने ही एससी एसटी ओबीसी के लिए छोड़ देना चाहिए, या उनके पुरखों के साथ गलत हुआ था तो उसको उनका कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि हर साल कई सारे आईएएस पीसीएस भी निकलते हैं। इस साल कोई एक लड़की वायरल हुई थी बड़ी, तो उसका बैग दिखा के बड़ा ट्रेंड चला कि देखिए 1 लाख का बैग यूज कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इनको क्या जरूरत थी? इससे अच्छा किसी गरीब एससी एसटी ओबीसी को ही दे देते। देखिए, बड़ा दुविधा वाला चीज होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्रीमी लेयर, मतलब एक वेल सेटल्ड हो चुका है जिससे अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने ही कैटेगरी के अगर किसी को पास ऑन कर देता है तो ये एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इसमें 2-4 लोगों को वॉलंटरी आना चाहिए ताकि लोगों को लगे यहाँ पर, और फिर इसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि मान के चले उसने तो अपना छोड़ दिया कि भाई हम संपन्न हो गए, आप उठा के थमा दिए किसी और को। हाँ, बात सही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो भड़क जाएगा। फिर एक भी पकड़ाया तो फिर हमेशा के लिए रास्ता बंद। और ये भारत के अधिकारी हैं सब तो पैसा देके पुरुष को महिला बना देगा सब बना देगा सब। हमारे यहाँ एक बच्चा आया का आई कार्ड बन जाता, आधार कार्ड। एक बच्चा पास हो गया उसका, और ना एग्जाम देने गया तो उसको ना फॉर्म में ना मेल के जगह फीमेल था, तो वो कह रही है कि इसमें तो फीमेल लिखा हुआ है, तो कह रहा मेल है वो बता रहा है मेल है, फिर तो फीमेल लिखा हुआ है। अरे भाई, कोई लिख रहा है वो ह्यूमन ही है ना, गलती से मार दिया उसको। अब हमारे पास आया कि सर एक गड़बड़ हो गया, हमके क्या हो गया? तो सर हमको फीमेल कर दिया।